हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव के बारे में आज पढ़ेंगे शॉर्ट में। मुख्य सचिव से संबंधित सेकंड ग्रेड परीक्षा में निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कि 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन हर बार सेकंड ग्रेड की परीक्षा में आते हैं मुख्य सचिव से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, मात्र 2 ही पेज में मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये मैटर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मुख्य सचिव के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं शासन सचिव के बारे में। शासन सचिव के बारे में सेकंड ग्रेड में एक पूरा अलग से टॉपिक शासन सचिव दे रखा है, तो इसके बारे में एक पूरा अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये मुख्य सचिव शासन सचिवालय से संबंधित है, तो शासन सचिवालय के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। शासन सचिवालय का कहाँ पर है? राजस्थान में जयपुर में है शासन सचिवालय। और शासन सचिवालय दोस्तों एक प्रकार से आप कह सकते हो कि पूरे राजस्थान में जो प्रशासनिक जो सत्ता का केंद्र है वो होता है शासन सचिवालय। तो शासन सचिवालय का मुखिया कौन होता है दोस्तों? वो होता है मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव जो कि एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर होता है, सीनियर IAS ऑफिसर होता है, वो ही मुख्य सचिव होता है। आगे देखते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, CM द्वारा। और किन आधारों पर की जाती है? तो उसे प्रशासनिक कार्यों का कितना अनुभव है। अब एक स्टेट में बहुत सारे जो सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं उन्हीं में से किसी का चयन करता है मुख्यमंत्री। तो देखिए, एक तो हो गया आपके उसे प्रशासनिक कार्यों का अनुभव, और वो जो IAS ऑफिसर है उसने अपने कार्यकाल में कितनी उपलब्धियां रही है, उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके आधार पर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि वो CM का कितना विश्वास पात्र है। इस पर भी ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि ये जो CS है, मतलब कि चीफ सेक्रेटरी मंत्री परिषद का भी सचिव होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। वो मुख्य सचिव होता है, वो मंत्री परिषद का भी सचिव होता है, परंतु मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता, लेकिन मंत्री परिषद की बैठकों में भाग लेता है। देखिए दोस्तों, ये जो नोट्स हैं इनकी एक एक लाइन किसी न किसी कंपटीशन में पूछी गई है, और आगे आने वाले एग्जाम में भी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो आप हर एक लाइन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ये हमने देख लिया कि मंत्री परिषद का भी सचिव होता है मुख्य सचिव, परंतु मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता और बैठकों में भाग लेता है। अब थोड़ा इतिहास देख लेते हैं मुख्य सचिव का, जब पद कहाँ से सर्जित हुआ था और किस प्रकार से ये सारी व्यवस्था हुई थी। तो ब्रिटिश काल में 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली के काल में CS पद का सर्जन हुआ था, CS का पद सर्जित किया गया। प्रथम जो CS था उस समय वो था जॉर्ज हिलेरो बार्लो प्रथम CS था। आपको पता है दोस्तों कि राजस्थान उस समय 20 श्रेणी का राज्य था। 1 नवंबर 1956 से पहले यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है। अतः CS की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार CS की नियुक्ति कब की गई थी? ये 1958 में की गई थी। और देखो दोस्तों, प्रथम CS कौन थे राजस्थान के? ये थे K राधाकृष्णन। 1949 में 1949 को बने थे। तो ये 3-4 बार एग्जाम से 3 से 4 बार अलग अलग RPSC के एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रथम महिला CS कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह। ये बनी थी प्रथम महिला मुख्य सचिव राजस्थान की। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किन सचिव का रहा? तो वो है BS मेहता, मतलब कि भगवंत सिंह मेहता, उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था मुख्य सचिव के तौर पर। सर्वाधिक CM के साथ वो कौन से मुख्य सचिव है जिन्होंने काम किया था? तो वो है VBL माथुर। इन्होंने दोस्तों हरिदेव जोशी और दूसरे हैं आपके शिवचरण सिंह CM, और तीसरे हैं भैरव सिंह शेखावत। इन तीनों के साथ में ये इनके कार्यकाल में ये मुख्य सचिव रह चुके हैं लगातार सर्वाधिक CM के साथ। और बात करते हैं CS के कार्यकाल की, तो वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, CS का कार्यकाल पूर्णतः मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। ये एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है। और अलग से इसमें
सामान्यतः ये होता है, नॉर्मली कोई नियम वगैरह ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि वो जब IAS के तौर पर जब सेवानिवृत्ति होती है, उसकी उतना कार्यकाल हो जाता है तो वो सेवानिवृत्त हो जाता है। सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन इसका कार्यकाल होता है वो मुख्यतः तो CM की इच्छा पर ही निर्भर करता है। अच्छा, और SR महेश्वरी का मुख्य सचिव के बारे में एक विशेष कथन है कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? SR महेश्वरी का। और मुख्य सचिव के कार्यों व शक्तियों का उल्लेख सरकारी कार्य नियमावली में है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। संकटकालीन समय में राज्य के लिए नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र का काम करता है कौन? मुख्य सचिव। तो देखिए, हमारे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होता है वो कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। उसी प्रकार से, उसी के समरूप राज्य में जब संकटकालीन स्थितियाँ आती है तो वो मुख्य सचिव नर्वस सिस्टम की भूमिका निभाता है। राज्य में सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करता है मुख्य सचिव, लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है और CM को परामर्श देना उसका कार्य होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है मुख्य सचिव के बारे में। आगे चलते हैं कि मुख्य सचिव किस किस प्रकार की भूमिका निभाता है। वो एक तो CM का सहयोगी होता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पूरे राज्य में जो एक तरह से आप कह सकते हो पावरफुल और महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव। एक समन्वयक के रूप में भूमिका निभाता है। अब समन्वयक से क्या तात्पर्य? कि जैसे राज्य और केंद्र के बीच में जो भी नीतियाँ होती है, उन नीतियों में किस प्रकार से क्या करना है, क्या योजना बनानी है, क्या निर्णय लेने हैं, तो वो सारा का सारा काम कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। और आपातकाल में भूमिका निभाता है। आपातकाल में आपको पता होगा कि मंत्रिमंडल निष्क्रिय हो जाती है, तो मंत्रिमंडल निष्क्रिय होने के बाद ये जो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है मान लो, तो उसमें बाद में जो मुख्य सचिव की जो मुख्यमंत्री के प्रति जो जिम्मेदारियां थी, जो उसके उत्तरदायित्व थे, तो वो बाद में हो जाते हैं राज्यपाल के प्रति। मतलब कि राज्यपाल को सलाह देना और नीति निर्माण में ये वगैरह, ये सारी आपातकाल के समय मुख्य सचिव के कार्य हो जाते हैं। आगे देखते हैं, सबसे कम कार्यकाल किस मुख्य सचिव का था? तो वो था निहाल चंद गोयल का। आपको पता होना चाहिए 31 दिसंबर 2017 से लेकर ये थे 30 अप्रैल 2018 तक। बस लगभग 4 ही महीने का इनका कार्यकाल था। CS को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अवशिष्ट वसीयतदार क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई ऐसा कार्य हो जो कि अन्य सचिवों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ना आता हो, तो इस प्रकार के कार्य को किया जाता है आपके मुख्य सचिव के द्वारा। ठीक है साथियों, जैसे कि दोस्तों इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि कोई विषय है जो कि न तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, न ही आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ऐसे विषय पर कौन निर्णय लेगा? केंद्र सरकार लेगी। तो इसी प्रकार से कोई भी ऐसा नीति निर्माण संबंधी काम हो गया या ऐसा कोई डिसीजन लेना है जो कि अन्य किन्हीं भी सचिवों के अंतर्गत नहीं आता, उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो वो अपने आप ही किसके पास आ जाता है? मुख्य सचिव के पास। तो इसीलिए मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अब देखिए, ये मुख्य सचिव के प्रमुख कार्य हैं, तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, 4 स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि कौन सा कार्य मुख्य सचिव का है या अथवा नहीं है। तो उस प्रकार से हम पढ़ लेते हैं 2-3, बाकी आप पूरे पढ़ लेना। पहला है मंत्रिमंडल की बैठकों की सूचना मंत्रीगण तक पहुंचाने का कार्य है। बैठकों के निर्णय को वापस प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचाने का कार्य और उनकी जो क्रियान्विति सुनिश्चित करने का कार्य। ये केंद्र राज्य संबंधों, ये हमने पहले देख लिया था। क्षेत्रीय परिषदों के कार्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के क्रम में पत्र व्यवहार एवं समन्वय करना, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। और एक सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं, मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। किसी राज्य में नए मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना के साथ ही सामान्यतः मुख्य सचिव भी परिवर्तित हो जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्य सचिव का जो पद है वो निर्भर करता है पूर्णतः किस पर? मुख्यमंत्री की इच्छा पर। यद्यपि लोक सेवक होने के नाते मुख्य सचिव राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होता है, तथापि प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री अपनी इच्छा का मुख्य सचिव नियुक्त करना पसंद करता है। तो ये सब हमने देख लिए थे।
अब जो पिछले सालों में जितने भी आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जो मुख्य सचिव से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ये देखना है। मंत्रिमंडल का सचिव होता है, बिल्कुल होता है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, ये भी ठीक है। सी है, सचिवों का प्रमुख होता है, ये भी सही है। और लोक सेवकों का प्रमुख, ये भी सही है। मतलब कि चारों ही सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना? इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 श्री के राधाकृष्णन, और ये 1949 में बने थे, आप देख चुके हैं पहले। तो अब आगे चलते हैं। अब इसमें से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत सरकार का जो मंत्रिमंडलीय सचिव होगा, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो इनकी मुख्य सचिवों की वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करना है। पढ़ लेते हैं। किसी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को राज्यपाल तथा केंद्रीय गृह मंत्री से परामर्श बाध्यकर है। देखिए दोस्तों, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो मुख्य सचिव की नियुक्ति करते समय राज्य के राज्यपाल तथा केंद्रीय गृह मंत्री से परामर्श तो ले सकता है, लेकिन ये परामर्श बाध्यकारी नहीं होगा, इसीलिए ये कथन गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 है, किसी राज्य का मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राज्य के मुख्य सचिव के समग्र नियंत्रण में काम करता है। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 3 है, किसी राज्य के मुख्य सचिव की शक्तियां तथा कर्तव्य भारत के संविधान में सूचीबद्ध नहीं है, परंतु वे प्रत्येक राज्य के संचालन नियमों में दिए गए हैं। ये भी सही है। मतलब कि स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट होंगे कैबिनेट सचिव और कार्मिक सचिव। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला पढ़ लेते हैं। वे सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्य करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। वह अंत्य सरकारी मामलों में संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और नंबर 3 है, वह मुख्यमंत्री का एकमात्र सलाहकार होता है। इसको देखो ठीक से पढ़ने की जरूरत है। जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री का सलाहकार तो होता है, मुख्य सलाहकार भी होता है, लेकिन एकमात्र सलाहकार नहीं होता। मुख्यमंत्री और किसी से भी तो परामर्श ले सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, बाकी दोनों सही है। आगे चलते हैं। ये वापस क्वेश्चन देखो आ गया। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो इसमें होंगे के राधाकृष्णन। अब देखो ध्यान देने योग्य बात कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव पूछे तो हमें कहना के राधाकृष्णन, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो वो होंगे भगवंत सिंह मेहता, BS मेहता। हमने पहले ही पढ़ लिया था, जो कि नियुक्त हुए थे 1958 में। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। मतलब कि ये पूछ रहा है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से मैंने लगभग 10 से 12 मिनट के वीडियो में पूरे इस मुख्य सचिव को कवर करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।